नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, पूरा हम लोग बेसिक से इसको कवर करेंगे, बेसिक से पूरा हाई लेवल तक कवर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सारे लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो SSC का हो, CHSL का हो, CGL का हो, बैंक का हो, सारे लेवल में हम लोग मूव ऑन करेंगे। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा इसका बेसिक्स, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होगा तो फिर ट्रिक भी आप काम नहीं कर पाएगा, ट्रिक आपका, ठीक है। तो आज हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा, ठीक है। तो जैसा कि आज जो है CI का हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा बेसिक रखेंगे। तो नोट्स आप ज़रूर बनाते जाइएगा, क्योंकि जब हम लोग पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे सारा कुछ जो है अपना जितना भी आपने सीखा होगा फर्स्ट लेक्चर में, वो सारा वहाँ पे काम देगा आपको, राइट। तो नोट्स बनाना शुरू करिएगा प्रॉपरली। देखिए, अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यानी आपके तरह जब आप कहीं पे पैसा लगाते हैं तो दो तरह से ब्याज मिलता है आपको। पहला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में आप थोड़ा सा अंतर समझिएगा पहले, फिर आपको क्वेश्चन समझना आ जाएगा कैसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए, पहला चीज़ है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट क्या काम करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या काम करता है। ये मैंने दो कॉलम बनाया आपके लिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। ये खुद में कहता है कि मैं साधारण हूँ। हम आपको दोनों लैंग्वेज यहाँ पे बताते जा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये क्या कह रहा है? साधारण ब्याज, यानी ब्याज जो लगेगा वो पूरा आपका सिंपल रहेगा, कोई भी वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड या कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये लिखाया जाएगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो देखिए, दोनों में हम थोड़ा सा एक अंतर आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है इन दोनों का अंतर, फिर हम लोग और कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। मान के चलिए आपने प्रिंसिपल यहाँ पे, यानी कि मूलधन आपने जमा किया था 100 रुपये, ठीक है। रेट है आपका 10%, यानी दर, ब्याज का जो दर है ना, ध्यान से समझिएगा, यहीं से सारा कुछ जो है शुरू होता है, तभी जाके आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो। रेट क्या है इसका? 10%। टाइम क्या है इसका? 2 साल, ठीक है। टाइम क्या है इसका? 2 साल। यहाँ भी हमने सिमिलर रखा, प्रिंसिपल को 100 रुपये, रेट को रखा मैंने 10% और टाइम को रखा मैंने 2 साल, ठीक है। अब मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है SI बताओ और यहाँ पे मैंने आपसे पूछा CI बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल क्या होता है? आपका सेम होता है, यानी इसमें ब्याज में कोई भी चेंजेस नहीं आता, ठीक है। तो आप क्या अगर देखें इसको, तो आपको अगर मैं एक लाइन में बताऊं इसको, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालेंगे, तो आपको क्या करना है? रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो रेट क्या है यहाँ पे? 10%। रेट क्या है? 10% और टाइम कितना है? 2 साल। यानी हो गया रेट इंटू टाइम कितना हो जाएगा? इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 20%। क्या हो जाएगा? 20%, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि 100 रुपये आपने कहीं पे लगाया था, इसका 20% निकाला तो कितना हो गया? ये 20 रुपये हो गए। कितना हो गया? ये 20 रुपये हो गया, राइट। यानी आपने क्या देखा कि जब आपने 100 रुपये लगाया था, ध्यान से समझिएगा, जब आपने 100 रुपये लगाया था तो पहले साल में 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना आया होगा? 10 रुपया। फिर से 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना आया होगा? 10 रुपया। तब जाके ये 2 साल में बनाया होगा
20 रुपये, राइट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो चेंज नहीं होता है, हर साल ब्याज जो है सेम ही होता है वहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसमें जो है ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, राइट। कैसे काम करेगा देखिए, अगर हम बात करें पहला साल तो 100 रुपये का 10% CI में, तो 100 रुपये का 10% मतलब होगा इसका 10 रुपये पहले साल के लिए। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर में आपका 10 रुपया ब्याज आया, यहाँ भी आया था 10 रुपया पहले साल में, देख रहे हैं, यहाँ भी आया था वहाँ भी आया था। अंतर क्या रहेगा दोनों में, अब जब हम सेकेंड ईयर में मूव ऑन करेंगे ना दूसरे साल में, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल था दूसरे साल का भी ये कोई चेंज नहीं होता है, ये सेम रहता है आपका। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में तो वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा, अब अगर इस वैल्यू को, जो 10 रुपये आपका इंटरेस्ट मिला है ना, इसको आप जब सेकेंड ईयर में मूव ऑन करेंगे तो जो आपका प्रिंसिपल बनेगा यानी मूलधन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 100 रुपया तो है ही, प्लस ये जो 10 रुपये है ना वो भी आपको ऐड हो जाता है वहाँ पे, है ना, ऐड हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा भी जाता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, है ना। तो देखिए 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपया था, अब उस 10 रुपये में फिर से आपने जोड़ लिया, इसको, अब ये कितना बन गया 110, कितना बन गया 110। अब आपको दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, तो 110 पे, है ना, 110 पे लगेगा आपका। 110 पे अगर आप फिर से निकालेंगे 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा, है ना। ये किसके लिए होगा, सेकेंड ईयर के लिए होगा, किसके लिए होगा, ये सेकेंड ईयर के लिए होगा। तो देखिए अगर हम बात करें एक ही चीज़ को कि यहाँ जब आपने 100 रुपया लगाया था, 10% का रेट था, 2 साल के लिए था, तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 20 रुपये मिला। लेकिन जब सेम चीज़ यहाँ भी प्रिंसिपल 100 ही था, रेट भी 10%, टाइम भी 2 साल सेम ही था, तो यहाँ इंटरेस्ट देखिए बढ़ गया। कैसा हुआ, यहाँ देखिए पहले साल में 10 रुपये का इंटरेस्ट लगा और दूसरे साल में 11 रुपये का, यानी जो ओवरऑल इंटरेस्ट हो गया ना 2 साल का, अगर हम 2 साल का बात करें, है ना, 2 साल का बात करें तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 11 और 10 21 रुपये का, है ना, 21 रुपये का। तो आपको ये अंतर थोड़ा समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम सेकेंड ईयर में मूव किए तो हमारा नया प्रिंसिपल चेंज हो गया, वो क्या हो गया 110। अब अगर हम थर्ड ईयर में मूव करेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 110 में फिर से आपको 21 रुपये जोड़ लेना है ना, 110 में फिर से आपको 11 रुपये यहाँ पे जोड़ लेना है, आपको 11 रुपये जोड़ लेना है, फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने को मिलेगा, राइट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान होता है ना, क्वाइट टफ भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा लॉजिकल होता है, इसलिए हम आपको ये चीज़ बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर रेट इनटू टाइम था, निकाल दिए। अगर यहाँ पे इसको हम चेंज कर दें, अब आपको अगर हम रेट दे देते मान के चलिए कि 20% और टाइम दे देते अगर 2 साल, तो आपको सीधा निकालना था 40% ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि रेट इनटू टाइम ये अपना होता है, ठीक है। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का देखें तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे जा रहा है ना। तो अगर सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ चीज़ें जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो भी आप याद रखिएगा, ताकि आपको कैलकुलेशन में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। चलिए हम उसको भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कुछ लॉजिक चीज़ें को, यहाँ पे लॉजिकल चीज़ को जो आपको याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए स्पेशली। अगर मैंने आपको रेट दे दिया, कुछ चीज़ आप ध्यान से सुनेंगे, रेट दे दिया और टाइम दे दिया, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना वो क्या रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है ये आपको मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 5%, मैं बात कर रहा हूँ CI का, किस चीज़ का बात कर रहा हूँ मैं, CI का बात कर रहा हूँ। अगर इन्होंने दे रखा है 5% रेट,
टाइम दे दिया आपको 2 साल, टाइम दे दिया आपको 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना SI और CI दोनों का हम आपको बता देते हैं। तो अगर 5% से है, टाइम है 2 साल, तो रेट कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा आपको SI में हो जाएगा ये 10%, है ना, और CI में हो जाएगा 10.25%, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कैसे आप निकाल रहे हैं, बता देते हैं कैसे निकाल रहे हैं। देखिए SI का तो बड़ा सिंपल था कि रेट को टाइम से गुना कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, लेकिन CI में आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, आप भी निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का कि x + y + xy बाई का 100, ठीक है, x + y xy बाई का 100। तो x मतलब क्या हो गया 5%, तो आप लिखेंगे 5 प्लस का 5 प्लस xy, यानी x के जगह पे अगर आप 5 पुट करेंगे और y के जगह पे अगर आप 5 पुट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5 × 5 यानी 25 बनाएगा। आप लिख सकते हैं इसको 5 × 5 डिवाइड का 100, यानी कितना हो जाएगा अभी 5 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, ये कितना हो जाएगा 25, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 10.25%, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, है ना। इस तरह से यहाँ पे 10.25% आ गया। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 4% लिख दिया, आपको 2 साल के लिए बोला, ठीक है। तो देखिए 4 प्लस का 4 प्लस 4 × 4 बाई का 100, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8 प्लस 4 × 4 = 16 बाई का कितना हो जाएगा 100। इसको जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये, तो 8.16% ये सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन जब आपको एक लाइन में करना हो तो इस फार्मूले को आप यूज नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे आप? देखिए अगर मैंने आपसे कहा था कि 5%, मैंने क्या कहा था 5%, है ना, 5%, तो आपको क्या करना है ना, इस नंबर का आप स्क्वायर करिए, लिख पाएंगे, इस नंबर का क्या करिए स्क्वायर करिए और पॉइंट बैठा दीजिए। 2 साल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ दिया हुआ है 5%, 10%, 12%, 13%, 14%, है ना, तो कैसे कर पाएंगे? 5 का स्क्वायर कर लिया 25 और वहाँ पे एक पॉइंट बैठा दिया, और दूसरा स्टेप क्या करना है आपको 5 में 5 जोड़ देना है यानी 10, बस हो गया ख़त्म, ठीक है। इस तरह से आप जो है वहाँ पे करेंगे। जैसे मान के चलिए आपको मैं दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता हूँ निकालने के लिए, कि ज़रा हमको बताइए 6% का, तो एक लाइन में 2 साल के लिए आप कैसे निकाल पाएंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और पॉइंट 6 में क्या करेंगे 6 जोड़ लेंगे यानी 12, यानी 12.36% 2 साल के लिए। समझ रहे हैं बात? 2 साल के लिए 12.36%, है ना। अगर हम एक और बात कर ले यहाँ पे 7% का 2 साल के लिए, ये टेबल आप ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना जब आप करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा CI में। 7% मतलब क्या, 7 का स्क्वायर कर लिए 49 और ये पॉइंट बैठा दिया यहाँ पे, और 7 को 7 से ही जोड़ लिया यानी 14.49%, 14.49%। ये कुछ टेबल है, अगर आप सीख लेंगे तो शायद आपको जो है जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, है ना। तो सारा जितना भी डिटेल्स है, जितना भी लॉजिक है यहाँ पे, सो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ में। अगर मान के चलिए हमने 6% लिखा, है ना, तो 2 साल का अगर टाइम है, 2 साल का टाइम है, तो SI में कितना हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 12%, 6 × 2 हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है, तो 12%। अगर आपको यही CI में जाना है तो आप क्या करेंगे, अभी तो सिखाया था 2 साल का, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36 और 6 में 6 जोड़ लीजिए यानी 12, तो 12.36% इसका सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें 8% का,
2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16%, है ना। ये कितना हो जाएगा 16%। और इसी चीज़ को अगर हम निकालें तो 8 का पहले हम स्क्वायर कर लेंगे तो 64, और 8 को अगर हम 8 से फिर से जोड़ लें तो 16, यानी 16.64% जो है इसका रेट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पे 10%, अगर मैं बोलूँ 10%, टाइम दे दूँ 2 साल, क्योंकि आपके परीक्षा में 2 या 3 साल ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 2 साल दे दूँ तो ये सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआई का कितना हो जाएगा 20%। सही है बात। और अगर हम बात करें सीआई में तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने कहा आपको कि 10+10 वाला, तो आपको याद रख लेना है 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 21%। कितना हो जाएगा 21%, है ना। तो इस तरह से आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं और याद भी रखेंगे आप किस तरह से ये कैलकुलेशन में चल रहा है, किस तरह से ये कैलकुलेशन में चलता है। ठीक। अगर हम बात करें 11% का, अगर हम बात करें 11% का 2 साल के लिए, टाइम आपको दे देते हैं 2 साल, और अगर रेट देखें तो एसआई में आएगा 22% और सीआई में कितना आ जाएगा, तो देखिए 11 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 121, क्या मिलेगा 121, और 11 में 11 अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना होगा 22, तो लिख ही पाएंगे आप 22, है ना। और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो यहाँ पे आएगा, यानी आप बोलेंगे 23, है ना, 23.21 इज़ द परसेंटेज फॉर्म ऑफ द 11%, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसको याद रखेंगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे ये डिफरेंट होता है एसआई और सीआई से, है ना। बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन ये तरीका भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ सम्स को देखेंगे, 1-2 जो नॉर्मल सम्स होते हैं हमारे उनको। अगर हमने लिखा प्रिंसिपल 2000, रेट लिखा 5%, टाइम लिखा 2 साल, पूछा सीआई बताओ, तो देखिए आपको मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एसआई में होता तो 5×2 = 10%, 2000 का तो 200 आप सीधा निकाल पाएंगे, 2000 का 10%, लेकिन सीआई में है तो सीआई में आपको भी क्या कर लेना है 2000 का 2000 लिखिए, और 5% से 2 साल में कितना बनता है 10.25%। कितना बनता है 10.25%। कैसे बनता है वो भी बताया था कि 5 + 5 5 × 5/100, ये वाला जस्ट बताया था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5 का स्क्वायर 5% था तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 5 में 5 जोड़ लीजिए। ये सारे तरीके मैंने आपको बताए थे, है ना, अभी का भी बताया है। तो देख लीजिए 2000 का 10.25% अगर मैं आपको बोलूँ तो आप क्या निकालेंगे सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कैसे निकालेंगे, ये 2 0 डेसिमल हटा के आ जाएगा और 2 0 जो है परसेंटेज वाला आ जाएगा। सही है बात। अब आप देखेंगे इसको तो 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, और जब आप इसको गुना करेंगे तो 1025 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो 1000 को 2 से गुना करेंगे तो 2000, 1000 को 2 से गुना करेंगे तो 2000, और 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50, है ना, यानी 2050। क्या हो गया ये 2050, और डिवाइड करना है इसको 10 से, तो 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 205 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कितना होगा इसका 205 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसीलिए कह रहे थे आपको हम कि अगर आपको सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो अब आप निकाल पाएंगे। ये पहला मेथड हो गया हमारा निकालने का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड, है ना, दूसरा मेथड भी है इसका, वो भी बताते हैं आपको निकालने का। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 5% है, आप लिखिए 5%, जिसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, अगर भिन्न का फॉर्म बताएं तो 1/2, है ना। 5% का मतलब क्या हो जाएगा 1/20, माफ़ करिएगा। अगर परसेंटेज हटाएंगे ऐसे भी देख सकते हैं आप ना कि 5% है तो परसेंट हट गया तो नीचे में क्या आएगा 100, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में, 1/20। क्या हो गया ये 1/20, जहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो क्या है 20 रुपये है,
और इंटरेस्ट जो है 1 रुपया है। जहाँ पे आपका प्रिंसिपल 20 है और इंटरेस्ट 1 है, तो आप बोलेंगे क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखिए और यहाँ पे इंटरेस्ट लिखिए या फिर अमाउंट लिखिए, ठीक है, जो भी लिखिए आप, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे इंटरेस्ट और यहाँ पे अमाउंट लिखिए। आप क्या कहेंगे कि 20 रुपये आपने कहीं पे लगाया था, 1 रुपये का इंटरेस्ट बना, अब वो अमाउंट कितना बन जाएगा, 21 रुपये। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब क्या, मिश्रधर है ना, मिश्रधर, यानी उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही चीज़ उसमें इंक्लूड होता है। तो अभी आप देखिए, आपने कहीं पे 20 रुपये लगाया था, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो कितना बन जाएगा वहाँ पे, 21 रुपये बन जाएगा। और ये चीज़ें कितनी बार होगा, तो 2 बार। सर 2 बार क्यों होगा, क्योंकि टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है। तो फिर से हम एक बार लिखेंगे 20, फिर से हमको 1 रुपये का इंटरेस्ट, फिर से ये बन जाएगा 21। सही है बात। तो अब आप इसको देखिए ध्यान से, इसको गुना कर लेंगे, तो 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400, और ये 21 का स्क्वायर 441। यानी आप क्या कहेंगे कि सर कहीं पे हमने 400 रुपये लगाए थे, कहीं पे हमने 400 रुपये लगाए थे और वो बन गया कितना, 441, यानी 441 रुपये बन गया। आप खुद सोचिए, कहीं आपने 400 रुपये जमा किए थे बैंक में या कहीं भी, वो बन गया 2 साल बाद हो गया 441, तो इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 41 रुपये का, राइट। तो देखिए आप कह सकते हैं कि सर 400 यहाँ हमारा प्रिंसिपल है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 400 का जो वैल्यू है ना, वो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2000। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा ना, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 500 आएगा। कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 500 आएगा, राइट, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू जो आएगा ना, वो कितना आएगा, 500 आएगा, ठीक है। अब आप जो है ना, इसको यहाँ पे देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 500 नहीं 5 होगा, माफ़ी चाहते हैं, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ये कटेगा, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 5। देखिए तो कितना यूनिट का आपको CI निकालना है, तो कितना यूनिट का, 400 से 441 जब ये हो गया तो इंटरेस्ट कितना मिला है, 41 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो 41 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 41 × 5 यानी 205 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दूसरा तरीका ये भी था। तो दोनों ही तरीका आसान है, दोनों ही आप सीख के रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ये कि कौन सा लॉजिक और कौन सा फार्मूला लगाना है। सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको अभी कराने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक और इसी तरह से हम सवाल को देखेंगे। इस बार हम प्रिंसिपल ले लेते हैं, मान के चलिए ले लेते हैं कितना ले लेते हैं, चलिए 3000 रुपये आपका प्रिंसिपल ले लेते हैं, ठीक है। रेट दे दिया मैंने आपको इस बार 10%, टाइम दे दिया 2 साल। आपसे पूछ रहा हूँ CI बताओ, ठीक है। यहाँ भी देखने का कोशिश करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 10% का अगर ये सिंपल इंटरेस्ट से होता तो 2 साल का कितना हो जाता, 20% हो जाता। लेकिन चूंकि ये CI है तो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 10% का, तो देखिए 10 + 10 इसी तरह से बताया था, +10 × 10 निकालने का तरीका, बाई का 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी आप कह सकते हैं कि 10 × 10 = 20, और ये इसको एक बार में काटेगा, 100 को 100 एक बार में, तो 21%। यानी अगर मैं बात करूं तो सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा 10% का, वो कितना आएगा, 21%। तो आप क्या बोलेंगे, पहला जो तरीका इसका बनाने का है अपने पास, वो क्या बोलेंगे आप कि सर एक काम करिए, 3000 का डायरेक्टली आप 21% निकालिए। तो क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे में आएगा 100, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो जाएगा, 21 को 3 से गुना करेंगे 63 होगा, और ये 0 बैठा देंगे। सही है बात। यहाँ पे निकल गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी है इसका करने का, देखिए कैसे कर सकते थे, फ्रैक्शन से 10%
10% का फ्रैक्शन फॉर्म का क्या मतलब है, 1/10, क्योंकि अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100 जब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। फिर आप प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखिए और अमाउंट लिखिए। ये फ्रैक्शन फॉर्म से बना सकते हैं। आप कहेंगे कि कहीं सर हमने 10 रुपये लगाए थे, तो 10 लिख दिया, जिसमें हमको 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट के सामने 1 लिख दिया, और फिर 10 और 1 11, यानी 1 साल बाद वो कितना बन गया, 11। ये वाली चीज़ें कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार। कैसे, क्योंकि जितना साल आपको टाइम दिया रहेगा उतना ही बार ये रिपीट होता है, राइट। तो 2 साल का टाइम है आपको गिवन, तो आप 2 साल का टाइम है तो 2 बार लिख लीजिए। फिर से आपने 10 रुपये कहीं लगाया, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला, ये मिल गया आपको 11। अब क्या हो रहा है आपका, इसको गुना कर लीजिए, 10 का 10 इंटू 100 है ना, 11 का ले लिया मैंने स्क्वायर तो 121 है ना। अब आप देखिए 100 रुपये आपने कहीं लगाए थे, जो बन गया कितना, 121 बन गया। कितना बन गया, 100। ठीक है, आपने कहीं पे, आप क्या बोलेंगे कि सर मैंने कहीं पे 100 रुपये लगाए थे, वो बन गया कितना, 121 बन गया, यानी कितना का इंटरेस्ट मिला, तो आप कहेंगे 21 रुपये का इंटरेस्ट मिला। सही है बात, क्योंकि आपने कहीं पे 100 रुपये लगाए थे, वो बन गया 121 2 साल बाद, तो कितने का इंटरेस्ट मिला, 21 का। चलिए तीनों चीज़ सामने में है। आपका प्रिंसिपल कितना था, 100, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 100 था, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, 3000, तो 100 का जो वैल्यू है वो कितना है, 3000। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा, ये 20 काट देगा, 30। 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा 30। आपसे पूछा इंटरेस्ट बताओ, तो इंटरेस्ट जो है कितना है, 21, यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 है तो 21 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 30, यानी 630 रुपये का यहाँ पे आपको CI मिलेगा। तो दोनों मेथड हैं, दोनों ही मेथड अच्छे हैं, आप जिनको भी फॉलो करें आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वाला सवाल जो है ना, इस तरह से कुछ डेटा दिया हुआ था, MTS 2019 में ये सवाल पूछा गया है। सेम पैटर्न से MTS 2019 में इस सवाल को पूछा गया है। आपसे बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, देखिए तो दोनों ही मेथड मैं आपको फिर से यूज करके दिखाता हूं और दोनों से ही आंसर सेम आएगा। देखिए यहाँ पे 20% का मतलब क्या होता है, अगर हम SI में बात करें तो 2 साल में बनाएगा ये 40%, क्योंकि हर साल सेम होता है 20% और 20%। अगर हम इसकी बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में तो क्या बढ़ेगा ज़्यादा, चेक कर लेते हैं। देखिए निकालने का बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बताया था कि 20 + 20 करो, फिर 20 × 20 लिखो बाय का 100, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40, प्लस 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 डिवाइड बाय 100, इसको काट लेंगे तो 4 बार में 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44%। यानी अगर हम बात करें 20% से CI का 2 साल का, तो कितना होने वाला है, 44%। कितना होने वाला है, 44%, है ना। तो 2 साल में जो रेट है इसका वो कितना है, 44%, राइट। तो आप अगर निकालेंगे इसको तो कैसे निकालेंगे कि 1200 का 44% यानी 44%, तो परसेंटेज के लिए क्या हटा लेंगे, 0 0 2 बार, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब गुना करना है तो गुना कैसे करेंगे, आराम से आप इसको 12 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 चौके 48, कैरी कितना 4, फिर 12 को 4 बार पढ़िए 48 और 4 52, यानी 52, यानी कि 528 रुपये इसका क्या आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हो गया अपना इस तरह से करने का मेथड। अगर इसी चीज़ को अगर हम रेशियो से बनाएं तो देखिए कैसे बना सकते थे। 20% आप क्या लिखेंगे, 20%, जिसका मतलब क्या होता है 1/5। ये कहाँ से आता है, 20
परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे में क्या आता है 100, 21 जा 25 जा, यानी 1/5। कितना आया 1/5। तो आप क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल आपने कहीं पे 5 रुपये लगाया था, इंटरेस्ट जो है 1 रुपये का मिला, 5 पे 1 का ब्याज मिला, तो 1 रुपया लिख लिया इसको। और ये अमाउंट यानी कि मिश्रधन, ये दोनों मिला करके बनता है, आपको पता है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ये चीज़ें कितनी बार हुई है, टाइम देख लीजिए 2 साल। तो फिर से आप 5, फिर से 1 और फिर से 6। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। यानी आप क्या कहेंगे कि सर कहीं पे 25 रुपये हमने जमा किए थे और ये बन गया कितना 36। यानी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, तो 11 यूनिट का ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। सही है बात। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपने यहाँ पे 25 यूनिट का निकाला, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं थोड़ा सा हम चेंज हैं, तो 25 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो कितना गिवन है, क्योंकि यहाँ भी प्रिंसिपल है और यहाँ भी प्रिंसिपल है। तो 25 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो कितना गिवन है आपको 1200। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 1200 डिवाइड का 25, है ना। तो देख लीजिए इसको 25 से काटेंगे तो कटेगा क्या, हाँ 25 से 4 बार में तो 100 और 20 बचेगा, 20 पे 0 यानी 8 बार में। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 48। तो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 11 का इंटरेस्ट मिला है आपको यहाँ पे, तो 11 का वैल्यू क्या होगा, तो 48 इंटू का 11। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम बता दें कि 11 से आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से 11 से आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 8 को 8 लिखिए, 8 को 8 लिखिए, 8 4 12, कैरी कितना 1, 4 और 1 5। देखिए यहाँ भी जो इंटरेस्ट आया वो कितने का आया 528 का, और वहाँ भी आया था इंटरेस्ट वो कितने का आया था 528 का ही आया था। तो कोई भी चेंजेज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोनों ही तरीके हम आपको बता रहे हैं ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो दोनों आपको ठीक ठाक दिखाई दे। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिए हैं, है ना। ये अपना एग्जाम में भी पूछा हुआ है, किसमें CHSL में पूछा हुआ है, आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है कि 5000 रुपये कहीं पे प्रिंसिपल इन्वेस्ट किए हैं आपने, रेट है 20%, कंपाउंडिंग चल रहा है कैसा हाफ ईयरली, टाइम है कितना 2 साल। देखिए तो यहाँ पे अप्रोच क्या लगाएंगे हम लोग। पहली बात आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर हाफ ईयरली कहीं पे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो रहा है तो रेट को हम लोग क्या करते हैं हाफ कर देते हैं। रेट को क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं। तो रेट को अगर हाफ करते हैं तो रेट पहले कितना था 20%, इसको आप हाफ कर देंगे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये बन जाएगा 10%। सही है बात, लॉजिक याद रखिएगा इसका। अगर आपको बोला गया क्वेश्चन में कि हाफ ईयरली करना है इसको, तो रेट को क्या करते हैं हाफ कर लेते हैं और टाइम को क्या करते हैं डबल कर लेते हैं। तो अब आपका टाइम कितना हो जाएगा 4 साल, 4 इयर्स, है ना। जहाँ पे हाफ ईयरली यानी हिंदी में बोले अर्धवार्षिक दर से ब्याज लगता होगा, राइट, तो उस जगह पे रेट को हम लोग आधा कर लेंगे और टाइम को डबल कर लेंगे, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो रेट आपका नया वाला अब हो गया 10% और टाइम हो गया आपका 4 साल। ठीक है, अगर ये केस हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में होता तो हमको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि 10% है ना, तो 4 साल यानी 40% डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू का, 40% निकालेंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा खटना पड़ेगा। कैसे, तरीके बहुत सारे होंगे, मैं आपको दोनों ही तरीका बताता हूँ, जो आपको प्रेफरेबल नज़र आए दोनों में से आप उसी को फॉलो करिएगा। ठीक है, देखिए पहला तरीका ये है कि अगर इसको हम देखें 10% को देखें तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 1/10। सही है बात, यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट।
तो आप कहेंगे कि 10 रुपये आपने कहीं लगाया था, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे लिख लिया। 10 और 1 जोड़ के कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया ये? 11 हो गया। ये चीज़ें कितनी बार चली? तो 4 साल, यानी कि 4 बार। आपको हम लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं, अगर टाइम आपको 2 साल गिवन है तो 2 बार लिखना है। टाइम आपको अगर 3 साल गिवन है तो 3 बार लिखना है। टाइम अगर आपको 4 साल गिवन है तो 4 बार लिखना है। तो हम इसको 4 बार लिखेंगे। 10, फिर से इंटरेस्ट 1 रुपये का, फिर से ये बन गया 11, फिर से ये 10, 1, फिर से बनेगा 11, और फिर से 10, फिर से 1, फिर से ये बनेगा 11। अब आप इसको गुना करिए तो बड़ा आसान है ना। 1, 2, 3 है ना, माफ़ करिएगा 4 बार लिखना है आपको। तो 1, 2, 3, 4 बार, हाँ लिख चुके हैं। 4 बार आपको लिखना है यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, जब आप इसको गुना करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा निकल करके, राइट। फिर आपको इसको गुना करना पड़ेगा। तो 11 को अगर आप क्यूब करेंगे तो 1331 होगा यहाँ पे। फिर आप इसको 11 से गुना करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 1331। और फिर आपका कितना हो जाएगा? ये 1, 3, 3, 1। फिर इसको आप जोड़ेंगे, 1, 3, 1, 4, 3, 3, 6, 3, 1, 4, ये 14, यानी 14,641। 14,641, यानी आप कहेंगे क्या? कहीं आपने 10,000 रुपये लगाया था, है ना, वो 4 साल बाद कितना बन गया? 14,641 रुपये बन गए। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें तो इंटरेस्ट कितने का लगा? इंटरेस्ट लगा 4,641 रुपये का। कितने का लगा? 4,641 रुपये का आपका इंटरेस्ट लगा, राइट। इसके हिसाब से अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या है? 10,000। तो 10,000 का जो वैल्यू है ना वो कितना गिवन है? 5,000। तो 1 यूनिट का जब आप निकालेंगे तो इसको डिवाइड करिए, तो 5,000 डिवाइड बाई 10,000, इस तरह से, है ना। और आपको चूँकि निकालना है इंटरेस्ट, तो 4641 से गुना करना पड़ेगा आपको, है ना। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपका CHSL CGL में ही पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। कोई भी इसका ये शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन में कितने फास्ट हैं, उसी हिसाब से आप कर पाएंगे। अब इसको आप काटेंगे अगर, तो 3 0 से 3 0 कटेगा, 5 से 2 बार में होगा, राइट। अब इसको अगर आप काटेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, राइट, है ना। और 41 का आधा कितना हो जाएगा? 41 का आधा हो जाएगा 40 का आधा कितना होगा? 20, 20.5, है ना, 20.5। ये प्रोसेस है, आपको करना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि टाइम आपको अब हो चुका है 4 साल, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हम दूसरा भी मेथड देखेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका ये है ना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो सक्सेसिव रेट वाला होता है, सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कम से कम आप 4 साल तक का याद करके रख लीजिए कुछ वैल्यूज का। जैसे 5% है, 7% है, 8% है, 9% नहीं पूछता, 10% पूछ सकता है आपसे, 11% भी पूछा जाता है, 4% भी पूछा जाता है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों का अगर आपने याद करके रखा हुआ है, तब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 30 से 35 सेकंड में बन जाएंगे। कैसे? अब देखिए, अगर हम रेट की बात करें सक्सेसिव का, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन फॉर्म से। सक्सेसिव क्या लगाते हैं, और आप देखिए ध्यान से, 10% का 2 साल का कितना होता है? जैसे आपने कहा कि 2 साल का निकालना था, तो 10 + 10 वीडियो का शुरू में ही बताया है मैंने, 10 + 10 और उसके बाद 10 × 10 बाई का 100, 100 को काटेगा एक बार में, तो 10 10 20 और 1 21, यानी 2 साल का कितना परसेंट हुआ? 21%, राइट। अब यहाँ से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कैसे कैलकुलेटिव होता है, राइट। अब देखिए ध्यान से, 21% ये हो गया। जब हम 3rd ईयर में एंट्री कर रहे हैं ना, तो 21 तो है ही आपका परसेंटेज में, प्लस फिर से आपको 10% और ऐड करना है। फिर आप ऐसे लिखेंगे 21 का 21 × का 10
बाई का 100। अब आप देख लीजिए 21 में 10 जोड़े कितना हो गया 31, और ये 0 इसको काट देगा और 21 हो गया गुना करके, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा। क्या आएगा ये 2.1। तो 31 और 2.1 यानी कि 33.10 हो जाएगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का। मतलब क्या है 3 साल का। अगर आपको कहीं पे 10% दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीआई में आपसे पूछा जा रहा है, तो सीआई में अगर हम बात करें उस चीज़ को, सीआई में अगर हम बात करें उस चीज़ को तो 10% से 3 साल के लिए अगर हम बात करें तो आएगा अपना सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो होगा 33.10%। सही है बात। चूँकि आपसे पूछा है 4 साल, तो फिर आपको एक बार मूव करना पड़ेगा और 33.10 में फिर से आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, और फिर से आपको 33.10 इंटू 10 डिवाइड बाय, एक बार तो फार्मूला के लिए 100 और दूसरी बार जो लगाना पड़ेगा आपको इस पॉइंट के बाद जो 2 जीरो यहाँ पे 2 डिजिट दिख रहा है उसके लिए लगाना पड़ेगा। सही है बात। अब अगर हम बात करें चौथे साल में तो देख लीजिए इसको 33 और 10 43 यानी 43.10% ये हो गया आपका। प्लस का अगर हम बात करें तो देखिए 2 जीरो इसको काट देगा। अब बचा कितना है, ये भी देख लेते हैं। अब बचा कितना है, ठीक है। तो मान के चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया 43.10, ध्यान से समझिएगा 43.10% ये हो गया। अब मैंने 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया। अब ये कितना बचा हुआ है 33.1 यानी 331, और जब आप इसको 100 से डिवाइड देंगे तो फिर से डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो 3.31 इसमें ऐड कर लेना है, 3.31% फिर से ऐड कर लेना है। तो 1 3 1 4 3 3 6 और 4 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से जो आएगा वो आपका आएगा 46.41%, है ना। अगर आप इसको याद रख पाए तो इतना झमेला आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना, इतना झमेला नहीं करना पड़ेगा आपको। आप सीधा सीधा अब क्या अप्रोच लाएंगे, जैसे कि 46.41% हो गया ना, तो अब आप सीधा बोलते कि 5000 का 46.41%, तो परसेंट के लिए 2 जीरो और डेसिमल के लिए 2 जीरो। सही है बात, है ना। तो अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से ये वाला भी कट जाएगा। सही है बात। नीचे में 1 जीरो पड़ा हुआ है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखिए इसी चीज़ को कि 5 से इसको 2 बार काट लीजिए, और ये चूंकि आप डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 0 डाल चुके हैं तो कोई इसका मतलब नहीं बनता। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 46 का आधा कितना आएगा 23, और 41 का आधा कितना आएगा 20.5। देखिए दोनों जगह सेम आंसर आया, 2320.5 और 2320.5, दोनों ही जगह सेम ही आंसर आया है। डिपेंड करता है कि अगर आप, फिर से वही है ट्रिक, कि अगर आप 3 साल 4 साल 2 साल इन सभी का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर याद रखते हैं तो आपको इतना कहानी नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा बोलेंगे कि 5000 का 46.41% जो आएगा वही आपका इंटरेस्ट होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपको क्या कर लेना है, 5%, 10%, 15%, 20%, इन सभी चीज़ों का जो है ना 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, है ना, इनका जो है सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप याद रखिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप जल्दी से कर पाएँ। नहीं तो आपको लेंदी सवाल मिलेंगे इस तरह से कैलकुलेटिव, फिर आप कहेंगे कि क्वेश्चन टफ था। टफ नहीं था, आपने उसको बना दिया था टफ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल जो है हमारे पास, ये आपका आरआरबी जेईई जूनियर इंजीनियर जो होते हैं लोग, है ना, उनके एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली
अमाउंट टू ₹338 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। व्हाट इज़ द सम, यानी प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में समझे तो कह रहा है कि कोई पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था जो एनुअली रेट चल रहा था, XYZ आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था जो बन गया 338 रुपये। कितना बन गया? 338 रुपये बन गया एट द रेट ऑफ 4%, 4% से रेट से बन गया 2 सालों में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सम बताओ, यानी कि प्रिंसिपल बताओ कितना था। तो आप क्या कहेंगे कि सर कहीं पे आपने PXYZ यानी मूलधन मान के चलो P रुपीज़ आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था। पहले समझेंगे बात को। P रुपीज़ आपने या X रुपीज़ आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है, बैंक में। वो बन गया कितना? वो बन गया 338 बन गया। कितने सालों में? तो 2 सालों में। क्या है ये आपका? 2 साल में बन गया। तो आपसे पूछा है आपने कितने पैसे लगाए थे, ठीक है। देखिए इसको जो हम लोग रेट आपको दे के रखा हुआ है 4%। कितना परसेंट? 4% रेट से। देखिए कैसे इसको अप्रोच हम लोग लेंगे क्वेश्चन को। हम लोग देखेंगे कि 4% का जो वैल्यू है ना, 4% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो कितना होता है? 1/25। कितना होता है? 1/25 इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द 4%, है ना, 4% का। तो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही सिखाया था कि मान के चलिए प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है और ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल आपने 25 रुपये कहीं पे लगाया, 1 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला, ये बन गया कितना? 26। ऐसा जो है ना, ऐसा जो है कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? 2 बार। तो 25, 1 रुपया लगाया, ये बन गया 26। समझ रहे हैं बात, है ना, ये बन गया 26। तो अब आप क्या करेंगे? इन नंबर्स को स्क्वायर करिए। तो 25 का स्क्वायर कितना? 625 और 26 का स्क्वायर कितना? 676। सही है बात। अब आप बोलेंगे कि सर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है ना, अमाउंट दिया है। क्या दिया है? अमाउंट। तो आप कहेंगे कि 676 का जो वैल्यू है ना वो कितना है? 338। दिख रहा है आपको? 676 का वैल्यू है 338। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा कितना होगा? 338 और बाई का 676, 1 यूनिट का। लेकिन आपसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल कितना है? 625। प्रिंसिपल कितना है? 625। तो देखिए ये काट देगा इसको 2 बार में, सही है। और 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो 2 तिया 6 और 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5, यानी 312.5, यानी 312 रुपये 50 पैसे आपने कहीं लगाए थे, ठीक है। 2 साल के लिए रेट था 4% और 2 साल बाद वो पैसा बन गया कितना? 338 रुपये आपका वो बन गया, ठीक है। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका भी हम आपको समझा देते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, देख लीजिएगा उसको भी। राइट, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर आप देखें 4%, तो आपको पता है ना कि 2 साल में 4% का रेट क्या होता है। तो आप कहेंगे कि 4 का स्क्वायर करिए 16 और 4 को ही जोड़ लीजिए, तो यानी 8.16% इज द सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपका 4% हो CI में, है ना। तो अब आप जरा ध्यान से सुनिए, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, और ये वाला जो वैल्यू है ना, ये क्या है? अमाउंट है। यानी ये क्या है आपका? 338। इसमें दोनों चीज़ है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है। तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल भी जोड़ लेंगे। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो अब आप कहेंगे कि एक काम करते हैं सर, इसमें प्रिंसिपल भी जोड़ लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। और रेट कितना हो गया? 8.16%। यानी टोटल कितना हो गया आप कहेंगे? तो 108.16%। अगर हम इस दोनों को बराबर करना चाहें,
ये अमाउंट था, यहाँ पे दोनों चीज़ था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ भी सिर्फ ये क्या था, इंटरेस्ट, तो हमने प्रिंसिपल भी ले लिया उसमें। अब ये कितना बन गया, 108.16% है ना। तो 108.16% का जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है ना, सही किया ना, 4, ठीक है, 4 4, बात तो सही है यहाँ पे, 4 + 4 8 और 4 चौका 16, 8 पॉइंट, ठीक है। चलिए 338 है, राइट, 338 है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे अमाउंट रखा हुआ था, अमाउंट को मैंने अमाउंट से ही बराबर कर दिया। फिर से बोल रहा हूँ, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, जो कि आपका मूलधन और ब्याज दोनों रहता है, ठीक है। इस बात को क्लियर रखिएगा हमेशा। तो अब आप देख लीजिए, इसका वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे ना 108.16 से, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, क्या पूछा है आपसे कि प्रिंसिपल बताओ, यानी 100% प्रिंसिपल, क्या चीज़, 100% प्रिंसिपल। ये जो 100 लगाया परसेंटेज के लिए, 100% निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट का। और ये वाला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है यहाँ पे, सही है बात। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, काटेंगे कैसे, है ना, बड़ा प्यारा सही काटने का तरीका भी हो सकता है। 8 3 11 3 14, किससे कटेगा, काटिए इसको, 4 से काटिए इसको, 4 दूनी 8, 2 होएगा, है ना, 2 होगा और 8, 4 7 28 और 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 2704 हो जाएगा यहाँ पे। और 4 से जब हम इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। फिर से आपका ये किस में कटेगा, 2 से काटेंगे अगर तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से 1 बार में, 2 3 6, है ना, 1 बचेगा, 0 5 और ये 2 बार में, 2 से काटिए इसको तो 119 दूना, नहीं माफ़ करना यहाँ पे, 2 1 2, 1 13, 2 छक्के 12, 1 8 यानी 9, 169, राइट। अब किसी टेबल से कटने वाला है क्या, ये कट रहा है क्या, डायरेक्टली 169 को चेक कर लो, शायद कट जाए। 169 को 8 गुना 9 8 72, यानी 8 बार में ही कटने का चांसेस है, क्योंकि लास्ट में 2, 9 8 72, कैरी कितना 7, 16 8 128 और 7 135, देख रहे हैं, इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं। ये सीधा सीधा कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, राइट, है ना। और इसको अगर आप, अब इसको अगर आप करेंगे ना, 25 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, 4 से काटिए 25 बार में। अब देख लीजिए, 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 625 बाई का 2, तो कितना हो जाएगा, 6 का आधा कितना 3 और 25 का आधा कितना 12.5। देखिए यहाँ भी वही आंसर आएगा, है ना। ये इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ ताकि आपको बता रहा हूँ, इतना नहीं करना होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने इस तरह का कैलकुलेशन यहाँ पे रखा हुआ है ना। नहीं तो आप आसानी, दोनों ही मेथड में आपको बताता जा रहा हूँ। तो बेसिकली कहने की बात यही है कि अगर आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप याद करके रखें तो ज़्यादा बेटर है सॉल्व करने टाइम में, है ना, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो आज मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताया कवर करके, इसका ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 कल हम लोग इसको देखेंगे, कल या परसों इसको हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, और अच्छे मज़ेदार क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, है ना। अगर कोई डाउट आया होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।